अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून स्टे है तो फिर सड़क के किनारे खरीद कैसे हो सकती है? ये दो जगह चोरी करवा रहे हैं, किसान से तो लूट ही रहे हैं, ये सरकारी टैक्स की भी, मंडी के टैक्स की भी चोरी कर रहे हैं। भारत में धान का सरकारी रेट है 1940 रुपए, लेकिन जिन राज्यों में धान खरीद शुरू हुई है वहाँ पे क्या रेट मिल रहा है, किस तरह से किसानों की तौल हो रही है और क्या तौल हो भी रही है कि नहीं हो रही है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, जो पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में है, वहाँ पे अब मैं आपको धान की हकीकत दिखाता हूँ कि धान क्या भाव लिया जा रहा है, किसान किन मुसीबतों को झेल रहे हैं और हो क्या रहा है। दरअसल आज उत्तर प्रदेश के जो गोला तहसील है, यहाँ लखीमपुर खीरी में आता है, वहाँ पे कुछ किसान धरने बैठे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो उनका धान है वो लिया जा रहा है 1000 से 1100 रुपए कुंटल में। पूरा मामला क्या है ये मैं समझता हूँ धर्मेंद्र मरी साहब से, जो कि बीकेओ के मीडिया प्रभारी हैं और यहाँ पे वो सुबह से धरने जमे हुए हैं। सर, क्या मामला है धान का? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में धान खरीदा नहीं जाता, धान लूटा जाता है। और आज हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक सवाल हमने देखा कि चौराहे पे धान की खरीद हो रही है। तो सवाल ये बना कि अगर देश में सुप्रीम कोर्ट के आधार ऑर्डर के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून स्टे है तो फिर सड़क के किनारे खरीद कैसे हो सकती है। इसलिए हमारे मन में विचार आया, हमने गाड़ी रोकी, हमने देखा कि यहाँ पे प्राइवेट आदमी खरीद करता है और ये रसीद देख सकते हैं, इसमें लिखा है 950 और 950 रुपए मिलेंगे, 1 महीने में पेमेंट होगी, किसान को कागज देने पड़ेंगे। यानी कि किसान के नाम पे यही धान एफसीआई को बेचा जाएगा, किसान का धान सरकार नहीं खरीदेगी। मैं पहले से ही कहता हूँ कई साल से कि अगर 3 महीने धान बिकता है तो 60 दिन में जो है जितना धान नहीं बिकता उतना आखिरी के 15 दिन में बिक जाता है। ये एक बड़ा घोटाला है उत्तर प्रदेश में जो सदियों से चला आ रहा है। यहाँ पे किसानों को 1000 रुपए, 950 रुपए, 1100 रुपए और 2 महीने के बाद उनको भुगतान मिलेगा। इस आधार पे किसानों का धान लूटा जा रहा है। इसको खरीद नहीं कह सकते, इसको लूट कह सकते हैं। और यहाँ के अधिकारी ये भी कह रहे थे कि देश में नए कृषि कानून आने के कारण ये तो सब कुछ हो रहा है। मतलब उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर मंडी के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश में नया कानून लागू है। तो देश में उत्तर प्रदेश एक अलग देश है जो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनता। हमने कहा या तो आप कार्रवाई करो, मंडी शुल्क लगाइए, इनको जेल भेजिए। अगर आपके ये लाइसेंसधारी भी हैं तो मंडी से बाहर व्यापार नहीं कर सकते। और मैंने ये कल धान बेचा है, ये 950 रुपए में मेरी बिक्री हुई है और जिसको मैंने पंखा लगा के दिया है। आज से 4 दिन पहले मैं गोला मंडी में ले गया था, वहाँ मेरे धान की खरीद नहीं। घर पे लाया, मैं फिर पंखा लगाया, कल मैं फिर लेके गया, नहीं खरीद हुई। कल शाम को मैंने बेचा नहीं है, खाली फेंका है धान अपना। सर, हमने धान हाथ से काट के थ्रेशर से निकाला, सूखा धान जो हम यहाँ लेके आए, तो हमारा धान जो है 1210 रुपए में लिया गया, 20 क्विंटल। आधार के चक्कर में हमने पैसे की जरूरत थी तो हमने नगद बेच दिया। अगर कागज पे हमारा लिया जाता तो 1400 मांग रहे थे। क्योंकि कल परसों बंद है बैंक, सोमवार को हर हाल में उनका भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। वो चाहे जहाँ बेचे हो, मिल में बेचे, सारे मिलर्स को बुलाएंगे, या प्राइवेट बेचे वो बता दें कहाँ बेचे हैं, उन सबको बुलाएंगे और जितना भी भुगतान उनका बकाया है, सारा बकाया का भुगतान जो है सोमवार को सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके अलावा जो लोग गलत तरीके से आढ़त का लाइसेंस लेकर बाहर अपना धंधा चला रहे हैं, ये गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, सभी को के विरुद्ध जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और सारे लोग यदि मंडी के अंदर कारोबार करेंगे तो उनका लाइसेंस बचेगा, नहीं तो सबका लाइसेंस निरस्त करके सबको। जहाँ पे 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होनी थी वहाँ पे मैं अभी पीलीभीत लखीमपुर का सेंटर पे गया था, खरीद नहीं हो पाई है क्योंकि उनका कहना है, जो सेंटर इंचार्ज है, कि धान में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो खरीद नहीं रहे हैं। 17% नमी होनी चाहिए और नमी जो है 22, 23, 24 आ रही है। लेकिन किसानों का अपना अलग है क्योंकि उनको धान काट के उनको गेहूँ बोना है, उनको सरसों बोनी है, उनको आलू बोना है, जिससे उन्होंने खाद बीज का पैसा लिया था वो उनको देना है, वो एक समस्या है। ऐसे में जो किसान है वो उसको औने पौने दामों पे बेच रहे हैं। इसमें जो आपने एक सवाल किया है मॉइस्चर का, कांटे कहते हैं आपको 22-23 मॉइस्चर है, इसमें साफ लिखा है 14 मॉइस्चर मिल ने दिखाया है। तो मॉइस्चर मशीन भी ऐसी है जो काम नहीं करती, ना मॉइस्चर नापना आता। एफसीआई की मशीन लगाई जाए, ये किसानों का उत्पीड़न करने के लिए नो एलिमेंट काम करते हैं कि नमी ज्यादा है
बोरे आए नहीं है, ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है, चावल में टूटन है, सेंटर इंचार्ज बीमार है। तो 9 झटके झेलने के बाद किसान कोई किसी की हिम्मत रहेगी कि वो धान बेच सके। उत्तर प्रदेश में धान खरीद घोटाले में पूरा का पूरा खाद्य विभाग, FCI और स्थानीय प्रशासन लिप्त है, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मंडी के गेट पर ही जैसा कि मैंने बताया, वहां पर मॉइस्चर की नाप करने के लिए एक मशीन लगी हुई, वहां से संतुष्ट नहीं है आप किसी 14 क्रय केंद्र खुले हुए हैं, किसी क्रय केंद्र पे जाकर फिर से क्रॉस चेक करा लीजिए, यानी हमारी नमी कितनी है धान की। अगर आपको एक में डाउट हो रहा है, किसी दूसरे क्रय केंद्र पे ले जाइए, वहां आपको जो है जब तक आप मुतमईन नहीं हो जाइए कि नहीं हमारी नमी कितनी है, और आपको पूरा सुखाने का मौका देना है। हमें किसी भी किसान को वापस नहीं करना है, हमें पूरा सुखाने का अवसर देना है। आप सुखा लीजिए, सूख जाए, नमी जब हमारे मानक में आ जाए तब बेचिए आप। प्रदेश के अधिकारी सुन लें कि अगर आप केंद्रों पे धान नहीं बिकवा सकते तो आपके घर के बाहर ट्रालियां लगा दी जाएंगी। वहाँ खरीद सबसे अच्छी होती है। एक तो वहाँ पे घटतोली नहीं हो सकती, एक वहाँ पे बोरे का वाहन नहीं हो सकता, दूसरा ट्रांसपोर्ट का वाहन नहीं हो सकता। तो उत्तर प्रदेश में अगर दिक्कत होगी तो अगला आंदोलन का पड़ाव जिलाधिकारी, संबंधित जिले का जिलाधिकारी होगा। अब एक ट्राली बिक चुकी थी, आज सुबह एक ही रह गई थी। कांटे ने बंद करिए, तुलाई मिल वालों ने, SDM साहब पहुंच चुके थे, सारी ट्राली रुकी खड़ी थी दूसरे मिल में, विनय तिवारी वाले में। फिर वो वापस सब उनका यहाँ ले जाओ। अब यहाँ आके खड़े हम लोग। जो लिया उसका पैसा कोई कटौती तो नहीं की इन लोगों ने? पैसा देते कहाँ है? लिया उन्होंने 1.5-2 महीने पैसे देंगे, जो 1330 पड़ा है, 1.5-2 महीने में देंगे पैसे। धान वहाँ पे हम लोगों का 1200 रुपये मांगा जा रहा है उधार, कागज़ पर कागज़ लिए जाएंगे, तब जो है 2 महीने बाद पेमेंट आएगा। आप लोगों ने क्या किया फिर? क्या हुआ? वहाँ पर धरना हुआ, फिर किसान नेता पहुँचे वहाँ, SDM साहब पहुँचे, उन्होंने कहा कि ट्राली मंडी ले जाइए, आप लोग अपना MSP रेट पर धान बेचिए। तो मंडी लेकर आए हम लोग, तो यहाँ लेके आए, यहाँ कोई है ही नहीं। हम सर ट्राली में मतलब धान लेके राइस मिलर के पास, किसी भी राइस मिलर के पास जाते हैं तो वो सीधी 2 शर्तें रखता है हमारे सामने कि अगर नगद बेचना है, नगद पेमेंट लेना है तो हमारे पास 900-1000 रुपया है। अगर आप अपने कागज़ देंगे, ज़मीन के कागज़ लगाएंगे तो हम 1200 से 1300 तक आपका धान ले सकते हैं, इसके ऊपर हम नहीं ले पाएंगे। ये किसान हैं गोला के आसपास, लखीमपुर ज़िले के किसान हैं, जो 2-3 अलग अलग समस्याओं की तरफ अपनी बात रखते हैं। पहली बात तो इनकी ये है कि इनका धान जो है बिक नहीं पा रहा था। सरकार तो दूर है, जो मंडी है निजी, वहाँ पे नहीं जा पा रहा था। ये लोग अपना धान लेकर मिलर्स के पास गए थे, जहाँ पे ऐसा हो रहा था कि इनके मुताबिक इनसे कहा गया कि नगद लेना है तो 1000 रुपये मिलेंगे। अगर आपको अपने कागज़ दे के जाइए, सारे डॉक्यूमेंट दे के जाएंगे, तो जो पैसा है वो आपको मिलेगा 1300 से 1400 रुपये का रेट, और वो पैसा मिलेगा सिर्फ 2 से ढाई महीने के बाद।